मैं जैसे लेदर बोर्ड देखता था उसका वीरर्स का, तो अशोक जी कभी 50 भाग रहे हैं, कभी मेरा 319 किलोमीटर मेरा फर्स्ट वीक हुआ था। तो ऐसे ही करते करते मैंने अशोक जी को लास्ट मोमेंट पे बिछा दिया। चला कि अशोक जी ने बॉर्डर रन कब करा दिया, और सबने इतना अच्छा दिया कि फर्स्ट से सेकंड डाल दिया मुझे। दोस्तों मैं आपका तो प्रदीप राष्ट्रीय का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे रन फिट ट्रैवल पे। और आज ना बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं। आज एक अवार्ड शो है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये एक अभी जो मई था, मई के अंदर एक रन वो चैलेंज हुआ था। वी रनर्स ग्रुप है जो कि हमारे संदीप वो भाई साहब का है, उनका ग्रुप है। और ये मतलब कि उनका ये चैलेंज है ना, इंडिया का नंबर 1 वर्चुअल स्पोर्ट्स इवेंट है। और उसकी आज अवार्ड सेरेमनी है। तो चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अवार्ड सेरेमनी में। हम लोग तो तैयार हो गए। मैं आज था अजमेर था मैं आज हमारा वहाँ पे जो हम सितंबर में इवेंट करवा रहे हैं उसका आज एक प्री रन था। बड़ा अच्छा हुआ, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, जितने भी थे रनर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। एक्सपीरियंस उनको हमने बहुत सारी चीज़ें ये भी बताई कि हमने रन से पहले हमें क्या करना चाहिए उनको, फिर योगा एक्सरसाइज जुम्बा वो सब करवाया। और उनके जो भी थे क्वेश्चंस वो भी हमने सोल्व किए और बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एंड थैंक्स टू ऑल अजमेर रनर्स एंड मॉर्निंग मस्कीडो रनर्स की इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा आपने मतलब कि इस प्री इवेंट को इतना अच्छा बनाया। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं आज के हमारे इस अवार्ड शो के अंदर, वी रनर अवार्ड शो के अंदर। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं जहाँ पे हमारा अवार्ड शो हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा लेट में हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ होकर है। ये होटल ग्रैंड सफारी है, सीधी जो जयपुर के पास में। तो पहले से तो होटल के अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम आपको बताते हैं क्या है क्या। वरना जो ये है चैलेंज, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये चैलेंज है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है, आप भी इसका पार्ट बनिए जरूर। तो एक बार चलते हैं अंदर, तो उसके बाद सर आज वो का हो रही है। थैंक यू। तो ठीक है, अभी बताया सेकंड फ्लोर, तो एक बार है वही ठीक है। जो ये चैलेंज अवार्ड शो है ना, तो बेसिकली जो ये होता है, ये आप ये मान लीजिए कि आपको अपने आप से लड़ना सिखा रहा है, आपको अपने आप से चैलेंज दे रही है। तो पहले चलते हैं, फिर एक बार बताते हैं। एक बार लिफ्ट में बैठते हैं। ओके, सेकंड फ्लोर। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। तो जो प्रमोशनल वीडियो था उसमें मैं लिखा था आपकी बार चौथी बार। तो मैंने पहले भाई क्या हाल है? बढ़िया, क्या हाल है? बैठो। नेक्स्ट इनका जो इवेंट जो अग्रिम शुभकामनाएं वो 5th होगा। और ग्रेजुएशन टारगेट्स रखें, पर थोड़ा बहुत करते रहें। जो नए लोग हैं स्पेशली उन्हीं के लिए कहना, क्योंकि चैलेंज है तो नए लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और पहले भी मैंने ये कहा है कि क्योंकि इनका कोहेरेंट लैब्स है, संदीप का स्पेशलाइजेशन है, तो जो भी नया रनर आता है तो इनका एक तो वो लीडर बोर्ड, जो डेली लीडर बोर्ड, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे अंकुर है, बहुत कमाल का रनर है, लेकिन जैसे अब इंडिया में काम रन कर रहे हैं और बाहर जाके रन थी कि मैं विनर हूँ, मैं वापस आ गया था। फिर बाद में प्रशांत जी वो इंडियन रनर्स के वो थे फाउंडर, तो उन्होंने ही मेरे को बुला के और नमित जी ने मुझे ट्रॉफी। मेरी ट्रेनिंग और जर्नी इतनी आसान नहीं रही है, मुझे बहुत सारी इंजरीज भी हुई हैं और फाइनेंशियली भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद जब मुझे जाना था तो कभी वीज़ा का इशू, कभी फाइनेंशियल इशू, कभी स्पॉन्सरशिप का इशू, बहुत सारी चीजें। मोस्टली रनर्स के साथ यही। हाँ, रनर अपनी जान लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार फाइनेंशियली और बाकी कंडीशंस की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। तो मुझे जो सपोर्ट की बात है वो जयपुर में ऑलमोस्ट सबने किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे विष्णु जी से मिला, और मेरी टीम है 4-5 लड़कों की, जिसमें सूरज है, मुकुल है, 4-5 लड़के की छोटी सी टीम है। ये लोग मुझे 24/7 अवेलेबल रहते थे। मैंने बोला कि मुझे 2 बजे रन के लिए निकलना है, कोई आए नहीं आए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन 4 लड़कों का मिला है। ये भी बहुत अच्छे रनर है, पीछे बैठा हुआ है, वो भी बोस्टन क्वालिफाइड है और मेरे से अच्छा परफॉर्मर है।
कुछ चीज़ें ऐसी हुई ड्यूरिंग रेस कि मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा। 21 तक तो मैंने एकदम बिल्कुल फॉर्म में था, 1 घंटे 30 मिनट में निकाल दिया। फिर मैंने कहा यार आगे गया, 24 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा एलिवेशन आया, बारिश से स्टार्ट हो गई, फुल बॉडी क्रैम्प्स, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। फिर एलिवेशन आता है जो टफ एलिवेशन है, 28 के बाद बॉडी ड्रेन हो गई। ड्रेन मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है शरीर में कुछ नहीं, ड्रेन हो गई। फिर मैंने सोचा पूरे रास्ते में सोचते आ रहा है मैं इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, अगर मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ या मैं स्लो होता हूँ तो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग थिंग होगी। एनी हाउ मैंने 32 किलोमीटर पहुंचा। 32 किलोमीटर के बाद जब मुझे दिखाना ऐसे था, यूं जाना था, ऐसे टर्न था, ऐसे था, तो वो जो एलिवेशन है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत टफ एलिवेशन है। मतलब उस पर्टिकुलर हिल को बोलते हैं हार्ट ब्रेक हिल। वहाँ पे फेमस नाम ही है उसका, नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, देन लास्ट में फ्लैट आता है मुश्किल से 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं पूरा एलिवेशन है, बट वो वेदर और भयंकर बारिश, मेरी आप फोटोज देखोगे उसमें तो पूरा बारिश में मतलब मेरी प्रॉपर फोटो भी नहीं दिखती है इतनी तेज थी। तो बट ये था मोटिवेशन कि मैं नॉट इवन मैं राजस्थान, अपनी पूरी रनिंग कम्युनिटी राजस्थान को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे तो करना ही है। मेरा बेस्ट नहीं था बट मेरा 250 था और मैं बहुत सेटिस्फाइड था। मैंने सोचा 255 में करूँगा। कोच अजय ने मुझे 254 बोला था, तो मैंने कसम खा ली थी मुझे 253 में खत्म करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक जो भी उन्होंने टारगेट दिया है मैंने उसको कंप्लीट किया, चाहे कैसे भी करना पड़े मुझे। तो ये मेरी शॉर्ट जर्नी थी। एक छोटा सा मैं जरूर एक आप लोगों को बोलूँगा जो इस लेवल के रनर है, जैसे अंकित बैठा हुआ है, आई थिंक अशोक नहीं आया है, तो कुछ ऐसे रनर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है, जैसे वी रनर्स से निकले हुए हैं। मुझे नहीं पता था अंकित के बारे में, अशोक के बारे में, मुझे इसी प्लेटफॉर्म से पता चला। सॉरी अंकुर। तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग किस लेवल के रनर हैं, बट जब मैं देखता हूँ तो ये एलीट कैटेगरी का रनर है। थोड़ा और मेहनत करेगा तो आई थिंक हो सकता है कल को इंडिया को रिप्रेजेंट करे। रिकॉर्ड होल्डर हो गए, तो हम सबसे पहले आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने रिकॉर्ड किया है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरी जर्नी को खास नहीं है, मैं शो के 3 राउंड लगाता सेंटर पर। जब मैं मेरा के बारे में जानता भी नहीं था तो उसने हमारे कोच थे अजय सिंह, जो हमारे तरफ से डेलीगेशन है, वो मिलता है फर्स्ट टाइम, बोला आप इतनी अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप जो पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था मैराथन में पार्ट करना। तो सबसे पहले मैंने 2016 में जयपुर पिंक सिटी में मैराथन किया था और फर्स्ट टाइम मैराथन किया था। और जो स्टार्ट किया था एक बार खाली बन जाके आया, दोबारा आ ही सका मेरी यार तो आधी हाफ मैराथन की थी मैं 10 किलोमीटर, वहाँ घर से बैठ के आया वापस ऑटो में यार। लेकिन उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने देखा कि ये बहुत मोटिवेशन आप ठहरे हुए जयपुर में। ऐसा ही होना चाहिए, जयपुर को फेमस रनर से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप वी रनर के लिए किस तरीके आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है ये, जिसमें हर जगह से छोटे छोटे से लोग आके अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपने आप को बूस्ट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। बाकी अंकुर भाई के आगे, अशोक जी के आगे हमारी जर्नी तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कुछ छोटी सी है। तो जर्नी को बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। 102 किलो का लगभग था मैं जब आई स्टार्टेड। मैंने कहा चलो इसको ख़त्म करते हैं। तो मोटिवेशन के लिए फर्स्ट टाइम 2017 में गुड़गांव में मैराथन हुई थी, हाफ मैराथन। मैंने कहा वो रजिस्टर कर लेते हैं, उसमें 3 महीने थे। मैं कहा प्रिपेयर हो जाएगा आराम से, इट विल बी इजी। पहली बारी 5 किलोमीटर किया, विष्णु जी वाला हाल, दूसरी बारी 10 किलोमीटर किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहुंच गए जी स्टार्ट लाइन पे, शुरू हो गई रन शुरू हो गई, भाग रहे हैं 5 किलोमीटर, वाह मजा आ गया। 10 हो गए, मैं कहा अरे वाह आज तो बस कमाल कर दी। 15 किलोमीटर हो गए, मैं कहा डूब योग खेलेंगे। 17 किलोमीटर हो गए, बैठ गए नीचे। मैंने कहा बस उसके
उसके बाद छोटे छोटे बच्चे ओवरटेक करके जा रहे थे तो बस फिर वो एक जिसे कहते हैं ना शेकिंग फैक्टर था कि भैया अभी आपकी एज 34 साल की है और अभी आपसे झुका नहीं जाता है, सोचो और 18 साल के बाद क्या होने वाला है। अमित भाई बार बार कहते हैं फील नहीं आई उस टाइम पे तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपने डिस्टेंसेस बढ़ा के अपने आप को थोड़ा सा डाइट में लाके, जैसे श्वेतांश ने बोला कि 70% डाइट है, तो डेफिनेटली डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आई मीन आप अपना 1 घंटे का वर्कआउट करो जेन्युइनली डेली, 1 घंटा निकालो अपने लिए और पूरे दिन 24 घंटे सिर्फ अपनी डाइट पे कंट्रोल रखो। मैं ये नहीं कहता कि पतला होना ही अच्छा है, पतला होना अच्छा नहीं। मैं आज से 20 साल पहले था, मेरी तो बॉडी हिम्मत ही नहीं करती, मैं तो थक जाता हूँ, मैं तो काम ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट ग्राउंड में जा रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, कभी मैं स्क्वैश खेलता हूँ, कभी मैं, ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ आज के टाइम में। तो अभी ये कोई लड़ाई नहीं है कि 21 किलोमीटर ही करना है या 42 किलोमीटर ही करना है। उससे अच्छा है आप अपनी डाइट में रखिए, बहुत अच्छे रखिए और अपने आप से जरूर कंपटीशन रखिए कि एज इज जस्ट नंबर। एज एक नंबर है, यू वर्सेस यू, है ना। एज एक नंबर है। कोई कह देता कि 40 साल में बंदा वो हो जाता है, 50 साल में हो जाता है। रनिंग की कोई एज नहीं है। जिसकी बॉडी वेट आज ज़्यादा है उसके लिए तकलीफ भी ज़्यादा है, इसमें कोई दो डाउट कि मेरे ख्याल से आप रोज ग्राउंड जाइए, अपने आप से कंपटीशन रखिए, अपनी डाइट के ऊपर अच्छे से रखिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो इन्होंने बताया, ग्रुप्स में भागना, एक दूसरे के साथ। और स्पॉन्सर्स और स्पेशली संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा इवेंट ये हर साल हमारे लिए लाते हैं। सीजन 4 में सबसे पहले तो मैं सीजन 3 की बता दूँ अपनी। मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं 876 किलोमीटर भी कर, मैं जैसे लेदर बोर्ड देखता था उसका वीरर्स का, तो अशोक जी कभी 50 भाग रहे हैं, कभी 40 भाग रहे हैं, तो उन्हें ही देखता रहता था मैं। तो मैंने भी सोचा जब वे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने फर्स्ट डे 26 किलोमीटर किया था और सेकंड डे मैंने फिर 42 किया था। तो ऐसे चलते चलते फर्स्ट वीक मेरा 319 किलोमीटर मेरा फर्स्ट वीक हुआ था और सेकंड वीक में मेरा मुझे गेम खेलने जाना था, मेरी मैराथन थी मुंबई में, तो 218 किलोमीटर हुआ था। तो ऐसे ही करते करते मैंने अशोक जी को लास्ट मूवमेंट पे पिछाड़ दिया। बस हमारे बीच में 3 दिन का समय बच रहा था, मतलब जो 3 दिन हमारे लास्ट के थे, जो हमें ये नहीं पता था उसके जो 3 दिन लास्ट बच रहे थे, जब भी विनर मैं ही था। अशोक जी ने भी बोल दिया था कि विनर अंकुर ही है, बट ये नहीं पता चला कि अशोक जी ने बॉर्डर रन कब करा, क्योंकि उन्होंने एक सरप्राइज दिया और सरप्राइज इतना अच्छा दिया कि फर्स्ट से सेकंड डाल दिया मुझे। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने वो कंटिन्यू किया और 1001 किलोमीटर के 1 किलोमीटर है उसी के उसमें फर्स्ट विनर बना। और मैं संदीप जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि संदीप सर की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि संदीप सर जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं रनर के लिए, ये रनर किलोमीटर का मतलब ऐसे 12 घंटे कुछ मिनट में
था, तो मैंने उनको वो चीज़ देखा तो मैंने भी 120 किलोमीटर लगभग 13 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट किया था एक टाइम में गवर्नमेंट में। तो सर को भी मतलब जैसे अंकुर भैया हैं और हमारे अशोक सर हैं, उनको भी मैंने देखा था कि वीर रनर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने भी सोचा वीर रनर बहुत दूर तक पहुंच रहा है, तो मैंने उसके जरिए मतलब पार्टिसिपेट किया, तो सब क्रेडिट सर को भी जाता है मेरे लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। नेशनल रिटायर हुआ था एंड नाउ 2005 में ज्वाइन किया था एज ए टीचर नर्सिंग। तब से मैं टीचर कर रहा हूँ। अभी कोविड जब स्टार्ट हुआ तब से मैंने जो रनिंग के ऊपर ध्यान दिया। अब नेक्स्ट हमारी हम लोग ने कंप्लीट किए 251 किलोमीटर। गाना भी बहुत बढ़िया गाती हैं और पिछली बार हमने डांस भी दिखा था। एंड फाइनली फर्स्ट पोजीशन पे है पूनम जी जो कि चंडीगढ़ से है। उन्होंने कंप्लीट किए 453। आप 5 में नहीं, आप पहले नंबर पे हैं। मैं मैराथन को लेके काफी सीरियस रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड वो मेरे को बोलते हैं चल चल चल। अभी भी मैं सीरियस नहीं हूँ, पर मुझे लगता है अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। ऐसे सीरियस कोई भी ना होना। ये 25 या 30 मैराथन कर चुकी है और सब में पोडियम सब में मैं ये मेरे हस्बैंड सही बोल रहे हैं, मैंने कोई भी मैराथन ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें मैंने पोडियम नहीं लिया। इस स्पेशल मौके पे एक बार विष्णु सर को बुलाना चाहूंगा। वो सब अपने इनका हमेशा हर रन के साथ थोड़ा सपोर्ट रहता है, तो एक अपनी तरफ से छोटा सा अमाउंट इनको देना चाहते हैं और राणा जी ने भी अपनी तरफ से कुछ इनको एक विनिंग अमाउंट इनको दिया है विनर के लिए। थैंक यू सो मच अमित हंसराज। हम सारे आगे आ जाए। हम बैठ जाते तो देखो हम भी आ गए, ये हमारी ट्रॉफी है, हमारे साथ सारे नर्स हैं। हेलो मैम। हेलो मैम बिजी है, कहाँ बिजी है? हेलो मैम। हेलो करो। तो मैम आपका वो दिखाई मेडल। अच्छा। मैम को मेडल ट्रॉफी भी लिए, हमारे इंस्पिरेशन हमेशा के लिए। क्या ग्रेट। ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। ओके बाय।